हेलो बच्चों, आ रही है मेरी आवाज़? फटाफट टाइप करें यस सर, नो सर। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अमेजोन अकेडमी टू ऑल ऑफ यू बच्चों। क्या चल रहा है? नमस्ते केडी। ऑडिबल एसी। यार एसी बोल रहे ऑडिबल हूँ, है ना? गॉट द पॉइंट। डीजी आरडी पीयू, हेलो, हाय। हाय टू ऑल, अ वेरी हैप्पी पोंगल, वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते डीजी, एस आर, एन ए, हाय। गुड इवनिंग पीएम। और बहुत बढ़िया लग रहा है यार, आज एकदम से खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं। डी के हेलो, ओके हेलो, ए एन हाय, फर्स्ट क्लास। ऐसे चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल एंड थैंक यू एस एच। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलके। एंड it's a pleasure taking your classes and hope you are also enjoying it a lot. Okay, thank you NI, hi RS। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आज फटाफट मैसेज कर रहे हैं, खूब अच्छी एनर्जी है। तो क्विक अटेंडेंस ले लेते हैं बच्चों, क्विक अटेंडेंस फटाफट बता दो यार, नाम थोड़े थोड़े ध्यान रह रहे हैं मुझे। फटाफट हैप्पी मकर संक्रांति डीजी डी के, हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी। सो बच्चों फटाफट जल्दी से अपने नाम भी भेज दो यार, फटाफट फटाफट क्विकली। हाय विनीत, हाय ओम, हेलो राहुल, दर्शन, अभिज्ञान, तान्या, दीपक, सुजय, साक्षी, प्रणव, भास्कर, जहीर, साई, प्रांशु, चेतन, क्या बात है यार, राकेश, अरिंदम। हाउ टू रिवाइज बच्चों, रिवीजन की बात करते हैं अभी। निरंजन, ऋषु, रंजीत, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी फाइन। आप लोगों के सामने आती है एकदम से मेरी 220 वोल्ट, है ना, और 1000 वॉट की स्माइल एकदम से निकल जाती, पता नहीं कैसे। हाय हेमंत, नितिन, सिद्धार्थ, विकास, प्रेंदु, मुकेश्वर, धीरज, अमेजिंग। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। हेलो, हाय एन, हाय रणवीर, आई होप यू आर रणवीर सिंह। अच्छा अच्छा। मुकेश्वर, अंशुल, ग्रेट यार, ग्रेट। जीवन, यशोदन, शिवम, क्या बात है, क्या बात है। सर डिड यू वॉच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्टी? नहीं, मैंने देखा नहीं। मैंने मतलब वैसे बहुत ऐसे टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता। बट यार क्या मज़ेदार मैच हुआ, मतलब इवेंचुअली। एंड हैट्स ऑफ टू यार, मतलब अश्विन और आई थिंक विहारी थे जो कमाल ही कर दिया, मतलब अनबिलीवेबल, राइट? मतलब यू कैन टेक अ लॉट ऑफ करेज, है ना? करेज कितना है, मतलब यू सी एवरीबडी फेल्स, राइट? एवरीबडी फेल्स, एवरीबडी फॉल्स, एवरीबडी डू। बट कितना कितना हिम्मत से आप ऊपर उठ सकते हो, दैट इज व्हाट काउंट्स एट द एंड, राइट? हाय रवि, हाय आकाश, हेलो। तो बच्चों कुछ बच्चों ने ऐसा पूछा था कि सर कैसे रिवाइज करें। तो मेरा एक ज़रूर यहाँ पे बच्चों आपको एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब मेंस आ रहा है, फिर एडवांस है, खूब सारे एग्जाम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि सपोज़ अगर आपने कुछ पढ़ा है और मतलब प्रैक्टिस की है, चाहे आपने कोई भी किताब से की हो, जो आपने जहाँ से पढ़ाई की हो वो मॉड्यूल किया हो, तो बच्चों जब आपसे क्वेश्चन नहीं होते ना, हाय सोहम, तो आप उसमें मार्क करके रखा करो। जैसे कुछ भी आप कहीं अटके, आपको लगा यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था एंड यू कुड नॉट डू इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो यू जस्ट मार्क इट ऑफ, राइट? और जब आप रिवाइज करोगे तो फिर उन्हीं क्वेश्चंस को करो जिसमें आप अटकते हो, जिसमें आपको दिक्कत आती है। ओके, तो आई थिंक हैप्पी पोंगल सी एच। तो ये आई थिंक अभी भी आप लगा सकते हो। जैसे अभी अमेजोन अकेडमी के इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, आप जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो उसमें आपको लगता है यार ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे और वो मुझसे नहीं हो पाए, है ना, तो उनको आप बच्चों रिवाइज करते टाइम ध्यान रखें, उसको एक बार गो थ्रू कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। और जैसे जैसे मेंस पास आए ना, ट्राई टू गिव फुल टेस्ट, है ना, ज़्यादा पार्ट टेस्ट या चैप्टर टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो, फुल टेस्ट दो और उसके थ्रू रिवाइज करो। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चंस करे, उसमें आपने 15 अटेम्प्ट किए, है ना, उसमें से भी आपके 3-4 गलत हुए मान लो, तो वो गलतियाँ पकड़ो, जो छूटे उसमें देखो किस तरह की गलतियाँ हुई, क्यों नहीं कर पाए हम अटेम्प्ट। तो उस तरह से आप अपना पढ़ाई को अप्रोच करिए। एक होलसम स्टडी ज़रूरी है, मतलब सिर्फ क्लास अटेंड करते रहने में मत चलो, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो जो हम यहाँ पे सृष्टि, हाय, हाय असित, हेलो, हाय भानु, क्या बात है यार, आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाय समाधान, आई डिलीटेड फेसबुक, गुड जॉब। गुड जॉब, है ना? ऐड अमेजोन अकेडमी एंड डिलीट फेसबुक, परफेक्ट। यही करो यार, सब लोग यही करना, ठीक है? आज जाती ना फेसबुक डिलीट कर देना, ठीक है?
हाँ, तो फेसबुक चलो डिलीट नहीं, तो वो लॉक वॉक कुछ होता है कि आप कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हो प्रोफाइल, राइट। हाँ, इंस्टा डिलीट कर दिया, बहुत सही, राइट। सो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया रिवाइज करने का। अच्छा, डीपीपी मैंने आपको करने के लिए दी थी, कुछ 8 क्वेश्चन थे, तो किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों? क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, और काफ़ी मतलब वैसे तो क्लैरिटी सी रहती है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें अगर वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। उससे पहले किसी को कुछ डीपीपी में पूछना है क्या बच्चों? थैंक यू आरसी, नाइस ऐप, नाइस इनिशिएटिव, ग्रेट। हाय कुशाग्र, इंस्टाग्राम 99% टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक बार आप ओपन करते हो तो फिर वो टाइम लेते जाता है और आपका फिर मन हट जाता है, तो आप इसको बिल्कुल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यू लव फुटबॉल? आई थिंक आई लव ऑल दी स्पोर्ट्स, आई एम अ स्पोर्ट्स फ्रीक, बट आई डोंट रियली फॉलो फुटबॉल। मतलब मैं, मतलब वो वर्ल्ड कप जब होता है तब देख लेता हूँ, बाकी इतना मेरे को क्रेज नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मिलता बच्चों, है ना। हाय कुदरत, गुड इवनिंग। वेयर इज द सॉल्यूशन टू डीबी बच्चों? उसमें जो आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रीजन होता है उसमें, वहाँ पे आप जा सकते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर भी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। अमेजोन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर श्योर, ओके। हाँ, तो बच्चों किसी को कुछ इसमें डीपीपी में डिस्कस करना है क्या? ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में आप वॉल के फ्रेम में जा सकते हो, एंड वॉल के फ्रेम में जाके अगर आप रिबाउंड करा दो उसको 3 से, एंड देन यू नो फिर से आप मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके रिबाउंड करा दो, देन यू विल गेट द आंसर क्विकली, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। हाँ, मेंस लेवल के ही दे रहा हूँ बच्चों, डीपीवी जो है अभी मेंस लेवल की है, ये बिल्कुल मेंस का ही क्रैश कोर्स है ना। नीट बेटा, नीट देखो, केमिस्ट्री की मेरे से डिस्कस मत करो बेटा, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट केमिस्ट्री, माई केमिस्ट्री वॉज हॉरेबल, है ना। ऑल्दो माई फिजिक्स वॉज प्रेटी गुड और मैथ्स भी ठीक ठाक थी, बट माई केमिस्ट्री वॉज हॉरेबल, ठीक है। तो मेरे से केमिस्ट्री की चर्चा बिल्कुल भी ना करे बच्चों, है ना। ऑर्गेनिक में जो सर है उनसे डिस्कस करें और वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। है ना, मेरे से मत पूछिए केमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, आई एम आशीष गुप्ता, यू नो अबाउट इट, एंड यू नो आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ठीक ठाक रैंक थी, और काफ़ी सालों से एलन, पेस और फिट्जी में भी पढ़ाया हुआ है, और घमंड बिल्कुल भी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि घमंड नहीं है, तो बिना घमंड के बच्चों हम आगे बढ़ें, और आपको भी ध्यान रखना है कि घमंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्रेट जॉब ए। सो बेटा, नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट का जो अलग से आपको थोड़ा सा मतलब यू नो फ्लेवर मिले, वो वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज प्योरली फॉर जेई, राइट। आज जेफ अंकल का बर्थडे, ओके सर, हैप्पी बर्थडे टू जेफ अंकल, राइट। मुझे इनऑर्गेनिक याद नहीं होता, क्या करे बेटा, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। काश इसका एक एक है ना, ऐसा होता ना, मज़ा आ जाता यार, एक दवाई होती है अगर, इनऑर्गेनिक दवाई, और वो खाती कैप्सूल खाती सब याद हो जाता, कितना मजा आता। जैसे ऐसा होता ना, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, तो कैप्सूल आ गई हैं आजकल, तो वैसा होता ना तो खा लेते तो मजा आता, बट ऐसा होता नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली। मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो प्लीज़ बच्चों ये ध्यान रखें, कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सर आप स्टैंड अप ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। नो, नॉट एट ऑल बच्चों, मेरे को आप लोगों के बीच में रह के पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है ना, उसके बीच बीच में थोड़ा बहुत चल जाता है, राइट। सो प्रणाम प्रणाम एचएम, प्रणाम। मेसी और रोनाल्डो बोथ आर गुड यार, है ना, बोथ आर गुड, बट आई ओनली फॉलो वर्ल्ड कप। तो बच्चों लेट्स लेट्स स्टार्ट। अब बहुत बच्चे आ चुके हैं लाइव क्लास, बेस्ट प्रैक्टिसेस में कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, सर मज़ा आ जाता है। थैंक यू बच्चों। राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम पीपी। चलो गुड इवनिंग, चलो फटाफट देखें अब लाइव क्लास में कॉमन सेंस वाली चीज़ें। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज करते रहो, पोलाइट रहो, स्पैम मत करो, माई डाउट सेक्शन का फुल इस्तेमाल करो, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? ब्राउजर में आपको क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करना है। 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों डीपीपी में, और एंड्रॉयड में वर्जन 6 के ऊपर यूज़ करना है, और थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड चाहिए ही आपको, तो बच्चों 5 Mbps के ऊपर रखें, है ना। राम राम फ्रॉम हरियाणा सर, राम राम पीपी। सो हर हर महादेव बेटी। अब देखो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लूँ, आई थिंक एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा अभी, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, उसमें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों आपको स्पीड दे रखी है, आपको सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर करना है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर और हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको एब्सोल्यूट स्पीड निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसने रिलेटिव ही पूछा है ना, तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
सर आप पतंग उड़ाते होता कि बचपन में उड़ाता था यार, अब तो अब तो पतंग उड़ाने का भी टाइम नहीं ऐसे मिलता, बट यू नो। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन भी देख लें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों अपन ने क्लास में ही किया है, प्लीज रेफर क्लास रिकॉर्डिंग। जो हमने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन डिस्कस किया था बच्चों, बिल्कुल सेम है। मैंने वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो थे ना, उसके इंटरेक्शन का फंक्शन दिया था, और वही यहाँ पे भी पूछा है। तो बिल्कुल सेम है बच्चों। और हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, डी यू बाई डी आर इज जीरो। तो जैसे ही आप करोगे आपको एक आंसर मिल जाएगा, और उससे आपका क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ भी देख लें अब। फोर्थ में बच्चों मोमेंटम कंजर्व करना है। सो आई थिंक मोमेंटम में आप ऐसे बोल सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल कर देना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें इनिशियली एम जो है वो आई थिंक वी से जा रहा है आई कैप में, और आफ्टर कोलिजन जे कैप में चला गया। तो उस हिसाब से आप ये ऐसे लिख दो, इनिशियल मोमेंटम और दूसरे का जीरो, और फाइनल मोमेंटम बच्चों उसमें हो जाएगा एम इंटू वी बाय रूट थ्री, एम इंटू वी बाय रूट थ्री जे कैप प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो मोमेंटम आ गया दूसरे का, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ हैं सर बेटा, व्यू लेसन मटेरियल्स में जाके व्यू लेसन। यार तुम लोग इतने स्टड हो यार, तुम लोग इतने स्मार्ट हो, तुम्हें क्या, तुमसे कुछ छुपा रह सकता है क्या यार, छुपा कैसे रह सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे। व्यू लेसन मटेरियल्स में जाके क्लिक करें, आपको डीबीपी दिख जाएगी। ठीक है सर, प्लीज शो क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, पीडीएफ है उसमें होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको एक मटेरियल के साथ व्यू लेसन मटेरियल्स में मिल जाएगी, एंड प्लीज गो थ्रू दैट, एंड यू ऑल विल हैव दैट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीक्रेट चीज़ है जो मेरे पास है और बाकियों के पास नहीं है, वो सबके पास है। ठीक है, हाय आयुष्मान, नो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा टाइम फिक्स है आने का। चलो आज देखते हैं बच्चों लेसन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो कि हैं बड़े मज़ेदार से टॉपिक, क्योंकि बहुत डायरेक्ट भी है। मतलब आई थिंक कॉलेज वाले असाइनमेंट दे के परेशान कर रहे हैं। अच्छा, परेशान तो कैसे करेंगे बेटा, वो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वही होगा, राइट। तो तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका हम डिस्कशन करने वाले, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्कस करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में रोटेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत लोगों के अंदर की जो जो दर्द है, दर्द जो है उसको फील कर सकते हैं आप, है ना, कि रोटेशन आते ही एकदम दर्द होता होगा अंदर। ओके, तो वो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चलो सेंटर ऑफ मास की चर्चा करें बच्चों, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि सर मेरे पास एक बॉल थी सर, क्रिकेट बॉल, और सर मैंने ऐसा शॉट मारा कि वो दो पार्ट में टूट गई, और सर मुझे दिखा कि अंदर उसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास एक बिंदु बना हुआ है। ऐसा नहीं होता कभी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट कैन लाई आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक लूप लूंगा, तो लूप के सेंटर में आ गया सेंटर ऑफ मास, इट इज आउटसाइड, और इनसाइड भी हो सकता है। अगर ये बॉल है स्फेरिकल बॉल, तो उसके सेंटर में आ गया, बहुत सिंपल है। होल मास इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट। तो ये अपन मानते हैं इसलिए जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं, और यही मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा है। हीट एंड थर्मो कब से चालू होगा बच्चों, फॉलो करते रहना जो आपका लेसन आते रहेंगे, मतलब फ्यूचर में लेसन आते रहेंगे, और वो अपकमिंग लेसन्स में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। सर आज फाइनली अमेजोन अकेडमी न्यूज़ में आ ही गया, ओके थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया। अगर आपने न्यूज़ में भी पढ़ लिया तो वंडरफुल। तो बच्चों लेट अस गो ऑन टू मेजरमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंगल पॉइंट मासेस टाइप के, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं एक पोजीशन कोऑर्डिनेट से, फिर एक्स पे भी लिख दूंगा। तो एक आर वेक्टर ऑफ कॉम क्या होता है बच्चों, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, है ना, जल्दी से करते हैं इसको, जो सिंपल चीज़ें हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, कुछ पूछूंगा भी मैं आपसे टेस्ट करने के लिए, देखते हैं आपको आता है कि नहीं, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, जिसको हमें याद रखना है। इसको हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख के तोड़ सकते हैं अलग अलग, और बोल सकता हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अप टिल mn xn बटा वही सिग्मा m, मतलब सम ऑफ मासेस, राइट। इसी तरह से y कॉम आ जाएगा, और इसी तरह से z कॉम आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कंटिन्यूस मास बच्चों, कंटिन्यूस मास इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से फोकस करके देख लें। कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती होगी, 100% प्लीज फोकस करें। तो बच्चों एक्स कॉम जो होगा ना यहाँ पे कंटिन्यूस मास में,
वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। इस तरह से लिखते हैं हम। ये किसके लिए है, अगर बहुत बड़ा मास है, ठीक है। जैसे रोटी खाई होगी आपने, अभी खा लिया सबने डिनर, खा लिया सबने डिनर, कितने बजे खाते हैं डिनर, कितने बजे खाते हैं डिनर, कितने, कोई डिनर कर भी रहा है क्या अभी? ऐसा भी हो सकता है सर मैं तो अभी खा रहा था, आपको कैसे पता चला, ऐसा भी है क्या? मान लो ये रोटी है, अरे यस सर आपको कैसे पता कि हम खाना खाते हैं? अरे यार वैसे ही है, अब थोड़ा इंटेलिजेंस है दिमाग में तो अब क्या करें भाई। देखो ए लेटर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, ए लेटर के लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा अब 11 बजे खाओगे, ओहो आज नहीं खा पाया सर। अबे खाना तो इंपॉर्टेंट है यार, खाना कोई स्किप नहीं करेगा बेटा। नो मैगी वैगी यार, खाना खाया करो। हैं 11 बजे भी नहीं, 9 बजे तक खा लिया करो, ठीक है। खाना खा के फिर बैठो, ओके। तो सपोज ये बहुत सारे डीएम छोटे छोटे मासेज हैं। घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, घमंड कहाँ से, अबे घमंड की बात ही में घमंड नहीं आ सकता मुझे कभी भी, ठीक है। तो ये बच्चों जो डीएम है ना, दिस इज अ छोटा मास, दिस इज अ छोटा मास। घमंड सॉरी, डीएम, डीएम इज अ छोटा मास एंड एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सिमिलरली वाई, बच्चों हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो होता है क्लास का, आप सभी को पता ही है ना। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं अपन, एंड सिमिलरली वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला, राइट। ऐसी जेड है, जेड में नहीं लिख रहा क्योंकि फिर टाइम पास है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। टन टन टन, एम नहीं ले सकते डायरेक्टली, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर देख सुंदर बहुत लगता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिखते हैं ना तो फील आती है कि फॉर्मूला अच्छा है। बट अब इसको तुम डीएम इंटीग्रेशन को बिल्कुल टोटल मास बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बट अगर मेरे को इस रोटी का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा ना तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि सिमेट्रिक हो, मासेस जितने सिमेट्रिक हो उतना अच्छा है। तो बच्चों हम डीएम लिखने के तरीके देखते हैं, है ना। ऐसे ही मैं जेड कॉम भी लिख ही देता हूँ यार, ऐसा ना लगे किसी को कि सर को जेड कॉम लिखना आता नहीं है। वैसे तो आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं और घमंड तो है ही नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो बच्चों डीएम लिखने के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। डीएम जो है फॉर अ लीनियर मास सिस्टम, लीनियर मास सिस्टम कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डीएल, है ना, लैम्डा डीएल। जहां पे आप लीनियरली मास वेरिएशन मानते हुए फटाफट डीएम लिखना चाहते हो। इसमें लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, फटाफट बताएं, लैम्डा क्या है फटाफट बताएं। हाँ एम के सारे चैप्टर कराए जाएंगे, डोंट वरी। फ्यूल चाहिए ना इंजन चलाने के लिए, इसने खाना खाना पड़ता है। ये गुड जॉब आर एस, गुड जॉब, है ना। फ्यूल खत्म हो जाता है, बाकी उठ पटांग चीज़ें मत खाना बेटा, रात को कभी नहीं खाते बेकार सी चीज़, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा 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 लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। क्या बात है बेटा, अबे वेवलेंथ कहाँ से आ गया यहाँ पे, गजब बात कर रहा है यार, है ना। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एक्सेलेंट जॉब। उसके बाद बच्चों लीनियर के बाद आ गया एरियल। ये वो वाला एरियल नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये है मास पर यूनिट एरिया, है ना। एरियल मास मतलब जैसे जैसे जिसमें एरिया के हिसाब से मास फैल रहा है और हमें एरियल एलिमेंट पकड़ना है, तो वहां पे हम छोटा डीएम ले सकते हैं एज सिग्मा डीएल, है ना। दिस इज नथिंग बट सिग्मा डीएल, और ऊपर वाला था लैम्डा डीएल, ये है सिग्मा डीए, सॉरी, है ना, सिग्मा डीए। और डीए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डीए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, छोटा एरिया, छोटा एरिया, ठीक है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग प्याज खाते होगे होपफुली सैलेड में। अगर तुम प्याज खाते हो सैलेड में तो ऐसे कच्चा प्याज तो कोई खाता नहीं होगा, आई होप। कोई मतलब अगर कोई दानव टाइप हो यहाँ पे तो आई डोंट नो, बट आई होप सो कि कोई नहीं है। तो जो मतलब सैलेड में खाते हैं प्याज, तो इस तरह की रिंग्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली तुम रिंग रिंग भी खेल सकते हो प्याज के साथ, और कब पक्का सबने खेली होगी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अब तक। तो बच्चों उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छोटा छोटा जो प्याज का रिंग बन रहा है ना, उसमें से एक रिंग पकड़ लो बच्चों, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएम। उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएम, राइट। दैट इज द आइडिया कि डीएम पे डीएम पे डीएम पे डीएम मिला के तुम्हारा पूरा मास बड़े प्यार से आ जाए, ऐसा डीएम हमें चूज करना है। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक, जिसमें बच्चों क्या होता है, डीएम लिख सकते हैं हम रो डीवी, डीएम लिख सकते हैं रो डीवी, और डीवी होता है छोटा वॉल्यूम, डीवी होता है छोटा वॉल्यूम, और रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूलों में, ठीक है। इसको प्लीज ध्यान रखें। अच्छा बच्चों इसका मतलब ये हो गया, हाँ वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक ही चीज़ है। तो जैसे स्फीयर हो गया, तो स्फीयर को मैं कैसे बना सकता हूँ कि भाई एक छोटा स्फीयर लिया, उसके ऊपर एक लेयर बना दी एक और स्फीयर पे, इस तरह से आप लिखना चाहते हो। तो ये डीएम जो है ना, ये डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो डीवी, रो डीवी, रो डीवी, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन, ये ध्यान रखेंगे हम, एंड दिस इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर।
तो बच्चों फटाफट बात कर लेते हैं हम कॉमन शेप्स के सेंटर ऑफ मास की। मैं इसीलिए इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ बिकॉज इसको अगर तुम भूल गए और ये किसी क्वेश्चन में आ गया तो तुमसे बड़ा तो तुम नहीं, तुम क्या करो, चुल्लू पर पानी लो और उसमें ढह ढह कर लो, है ना, तो तुम्हें पता ही क्या करना है। तो सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर का क्या होगा सेंटर ऑफ मास? सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास बच्चों, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास जो होता है, आर रेडियस का वायर है, कहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, जल्दी से टाइप करके बताएं। मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को पता होना चाहिए, ये वैल्यूज़ भूलने के लिए कदापि नहीं है। प्लीज़ सब लोग ध्यान रखें। 2r/π, 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 सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाए करेगा? 4r/3π। और वो कहाँ पे होगा? वो होगा बच्चों वाई एक्सिस पे, ओवर हियर। तो अब फटाफट बताएं, अब फटाफट बताएं, फटाफट एक आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं मैं कि बच्चों क्वार्टर डिस्क ले ली मैंने, वही आर रेडियस की, क्वार्टर डिस्क ले ली वही आर रेडियस की, कृपा करके मुझे बताएं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाया करेगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिससे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता हूं। जल्दी से बताएं बच्चों फटाफट, मेरे को एक्सेस नहीं पता करनी, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कहाँ पे लाया करेगा क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास, और जल्दबाजी में गलत आंसर ना दे प्लीज। फटाफट करें बच्चों, फटाफट जल्दी से बताएं कहां पे लाया करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, फटाफट। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए बच्चों, मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए यहाँ इसके सेंटर से, मुझे वो डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे ओ से, ओ से डिस्टेंस चाहिए। जैसे देखते हैं जिसको जो भी जल्दी अच्छे से बताएगा उसको मेरी तरफ से एक थम्स अप, बट अभी तक किसी का आंसर भी सही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक किसी का भी आंसर सही है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, और एक बार बता के छोड़ दें बेटा, जीएम बार बार मत टाइप कर। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है बच्चों। आराम से सोचो, जल्दबाजी न करो इतना। अब लग रहा है एक आंसर कुछ सही आता हुआ। टन 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 टन। बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों ने गलती की है। टू मैनी मिस्टेक्स, टू मैनी मिस्टेक्स। अब बच्चों देखना, अब करते हैं पते की बात, क्योंकि आप इतने लोगों ने गलती की है, मजा आ गया। मेरे को तो नाम भी नहीं लिए जाएंगे, इतने सारे लोगों ने भेज दिया मैसेज, ओए माय गॉड। कोई बात नहीं, अब देखना, अब आपको द पावर ऑफ कॉमन मैन पता चलेगी, है ना। कॉमन मैन कौन हूं मैं? ठीक है, आई एम द कॉमन मैन। सो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, वो आया 4r/3π पे, राइट। अगर मैं, अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से फोकस करें, आपको मजा आएगा समझने में। अगर मैं इसको दो सिमेट्रिक क्वार्टर डिस्क में तोड़ूं, है ना, तो फॉर श्योर जो उनका जो सेंटर मास होगा वो भी सिमेट्रिकल ही होगा। अलग अलग सोचूं मैं तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल हो गया 45। तो बच्चों यहाँ कहीं अगर एक क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है जो कि एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, तो बच्चों दूसरे क्वार्टर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास उसी एंगल बाइसेक्टर पे होगा और सिमेट्रिक होगा, राइट। दिस इज आई होप अंडरस्टैंडेबल, वेरी हाईली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज सिमेट्री है यार। मतलब ये तो आप अब दिमाग लगाओ ना कि भाई होगा तो वो इसी लाइन पे ही, वो लाइन जो होगी वो 45 डिग्री एंगल बना रही होगी, है कि नहीं। एंड दीज टू पॉइंट्स का इफेक्टिव कॉम जो अपन ने 4r/3π बोला उस पे होगा, राइट। एंड इफ यू इमेजिन, मतलब दीज थ्री हैव टू बी इन दी स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब तभी इन दोनों का सेंटर यहाँ पे आएगा। और मुझे पता है पहले से कि ये जो लेंथ है जिसको मैं अभी येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बच्चों है 4r/3π, ये है 4r/3π। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, ये डॉटेड डॉटेड जो मैं बना रहा हूँ x, ये एंगल 45 है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, x cos 45 इज इक्वल टू 4r/3π। तो बच्चों x क्या आ गया, 4√2r/3π। समझ में आया क्या? चेक करो, चमका क्या? अबे चमक गया यार, चमक गया, ऐसा लग रहा है मुझे चमका। हाँ नहीं ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने x और y कोऑर्डिनेट बताए हो, तो x और y कोऑर्डिनेट्स आर ऑल्सो फाइन, बट सी द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये भी सिमेट्रिक है, तो इन दोनों का जो सेंटर होगा यहाँ होगा, राइट। मस्त समझाया आपने सर, थैंक यू VA, थैंक यू WA। ये कॉमन सेंस है बच्चों। अगर यहाँ पे एक मास है m
और दूसरा मास मैं यहाँ ले लूँ m, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो उनके सेंटर भी आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम मासेज हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिमेट्रिक मासेज हैं बच्चों, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके बिल्कुल बीच में आएगा ना, और वही तो पूरे डिस्क का हो गया फिर सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये पॉइंट्स की लोकेशन निकालनी है और मुझे ये डिस्टेंस पता है, दिस एंगल इज 45 बिकॉज दिस इज 45, सो वी कैन यूज दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड गेट द आंसर। ठीक है, हाँ बच्चों, सबके लिए नोट्स और क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मैंने 2 बार समझा दिया, चेक करना, सोचना पहले। अब रिकॉर्डिंग में देखना पहले एकदम से, खुद दिमाग लगाना, खुद दिमाग लगाना कि सेंटर ऑफ मास बड़ा ही प्यारा सा चीज़ है यार, जहाँ जहाँ मास ज़्यादा है उस तरफ सेंटर ऑफ मास दौड़ जाता है। बट अगर दो सेम मास है यार, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास उनके बीच में लाया करेगा, एग्जैक्ट बीच में, है ना। तो ये आइडिया था बताने का, आई होप दिस इज फाइन। अब बच्चों देखो क्या बचता है, होलोकोन। होलोकोन को देखें, होलोकोन, होलोकोन और सॉलिड कोन। ठीक है, हॉलो कोन और सॉलिड कोन। तो बच्चों इसमें 2 आंसर रहते हैं, अगर आपको रटे हुए हैं तो अच्छी बात है, और कंफ्यूज ना हो तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे हाइट अगर h है, इस कोन की हाइट अगर h है, इस कोन की हाइट अगर h है, तो 2 आंसर आते हैं h/3 और h/4। तो बच्चों जहाँ पे सॉलिड कोन की चर्चा करो तो उसमें मास ज़्यादा है नीचे, उसमें इकट्ठा हुआ हुआ मास है, तो उसका कॉम कहाँ पे होगा, पास में, कहाँ से, बेस से। तो उसका जो कॉम आता है ना बच्चों, यहाँ कहीं आता है, एंड दिस हाइट इज h/4, h/4। और यहाँ पे जो कॉम आता है ना बच्चों, वो भी आएगा तो सिमेट्री की वजह से वाई एक्सिस पे ही, बट उसकी जो हाइट आती है बच्चों वो आती है h/3, h/3। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। और बच्चों बात करें हम हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर की, तो बच्चों उसमें जो आंसर होता है दैट आर r/2 एंड 3r/8। आई होप बहुत बच्चों को पता है ये। और उसमें जो वैल्यू आती है, उसमें जो वैल्यू आएगी बच्चों, फटाफट देखें। अगर सॉलिड होगा, अगर भरा हुआ, उसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे दुबक जाएगा, तो अगर वो नीचे दुबक गया तो उसका आंसर कितना हो गया, r/3r/8, राइट। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, r/2। तो 3r/8 इज लेस देन r/2, सो ऑब्वियसली इट विल बी क्लोजर। ये लॉजिक लगा के तुम इसमें ध्यान रख सकते हो, और याद रखना है, याद रखना है, इसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, नाउ बच्चों लेट अस थिंक कि अगर आपके पास एक सॉफ्टी हो, यार सॉफ्टी का नाम गलत बोल दिया यार, है, चॉकलेट कोन, चॉकलेट कोन, भूख लग रही है अब, है। अगर ये चॉकलेट कोन बनाया जाए, पूरा भरा हुआ ही है ना, दिस हैज मास, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मान लो, ठीक है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, बिल्कुल बेस जो कोन है उसके बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, भरा हुआ है पूरा। तो आपको मुझे ये बताना है, जैसे मान लीजिए ये हाइट 2r ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका रेडियस जो है दैट इज r। तो बच्चों अगर इसकी मास डेंसिटी ρ1 है और इसकी मास डेंसिटी ρ2 है, तो आपको बताना है ρ1/ρ2 कितना है। ये लोकेशन ऑफ कॉम है, सिस्टम की कॉम की लोकेशन। गॉट द क्वेश्चन, समझ में आया क्या? अभी अभी कोथू पराठा खाया, भूखा नहीं रह पाया। ओके, कोई नहीं बेटा, खाने की बात कर ली तुमने, मेरे को तो सॉफ्टी देख के एकदम से आइसक्रीम वाला मूड हो रहा है, बट अब क्या करें यार, बास्किन रॉबिन्स की चॉकलेट। आह, मैंने तो यार पता नहीं आइसक्रीम कब से नहीं खाई है, चॉकलेट तो 2 महीने से नहीं खाया मैंने, ऐसे ही है अब। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पता नहीं 21 दिन ऐसा लगता है कि 21-30 दिन से कुछ आपने छोड़ा ना, तो एकदम वो मतलब क्रेविंग ही मिट जाती है यार, क्रेविंग ही चली जाती है। ये पढ़ाई के साथ भी होता है, अगर तुम 1 महीने ऐसे जोश के साथ पढ़ाई करते हो ना, पागल बन के, तो ऐसा हो जाता है पागल हो गया हो, पागल हो जाते हैं लोग कि मतलब पढ़ाई करेंगे अब तो। ठीक है, अरे यार डेरिवेशन वाला टाइम नहीं है, क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, इसमें तो तुम क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन करो, इसको सॉल्व करो। मैंने ही बता दिया ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। बेटा डोंट स्पैम यार, मेरे को मैसेज देखने में दिक्कत होगी, स्पैम मत करो बेटा, प्यारे बच्चे हो ना तुम, देखो प्यारे बच्चे हो, ऐसे मत करो। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉफ्टी विद बटर, यार इतना 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 तुम याद दिला रहे हो, कोई चॉकलेट बोल रहा है, आज तो क्रेविंग हो ही जाएगी, मतलब इस बार प्रेशन अच्छी। यार डर के आगे जीत है ना, आज से ही लग जा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दम लगा दे यार, जितना है ना, जितना बचा है खुद के अंदर सब लगा दो, डोंट डोंट थिंक।
प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो आर के टर्म्स में आएगा क्या? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी ρ1/ρ2, इसका आपको रेशियो बताना है। जल्दी से बताओ। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, मतलब इसको जल्दी करने का ट्रिक बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से जल्दी कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। सी अभी हमने डिस्कस किया कि जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका कॉम होता है बच्चों 3r/8 पे, राइट, 3r/8 पे। तो उस पर अगर आपने पूरा का पूरा मास रख दिया इफेक्टिवली, आप, मैंने पढ़ाया था शुरुआत में बोल दिया कि पूरा मास रख सकते हो उस पर, तो इसको मैं बोल रहा हूँ m1। और बच्चों ऐसी कोन जो है ना उसका पूरा मास रख दिया आपने उसके सेंटर ऑफ मास पे, और वो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया वो होता है सॉलिड कोन का h/4 और h 2r है, तो ये बच्चों आ गया डिस्टेंस r/2, राइट। और यहाँ पे मास हो गया m2। अब बच्चों मैं चुपचाप से m1 और m2 लिखता हूँ। पहले m1 क्या है, m1 हो गया ρ1 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक दिस इज फाइन। एंड m2 सिमिलरली हो गया ρ2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन 1/3 पाई r, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, जल्दी से लिख के बताओ, r स्क्वायर h। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसमें, r की जगह r ही रहेगा, h की जगह क्या हो जाएगा 2r। प्लीज चेक, आई होप दिस इज फाइन, राइट। अब बच्चों देखो क्या है कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास इफेक्टिव यहाँ पे आया तो मैं ये बोल सकता हूँ, और ये आपको याद रखना है कि 2 पॉइंट मास में जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो एक्चुअली दोनों के बीच के डिस्टेंस को इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करेगा। इसको लॉजिक ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारी है यार सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ भागा चला जाएगा, है ना, तो उसकी तरफ से डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3r/8 इज द डिस्टेंस, और यहाँ पे मास का रेशियो उल्टा हो गया, है ना। 3r/8 जो है वो m1 से, और ये हम डाल सकते हैं, तो r और r कटा बच्चों, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो r और r कटा और ये हो जाएगा 3/4 m2/m1, m2/m1, m2/m1 बच्चों, ρ2/ρ1 बच गया। और बच्चों क्या हो गया, पाई कटा r³ कटा, टन 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 टन, इसमें क्या बचा बच्चों 2/3, सब कट गया यार, 2/3 सब कट गया, ये तो बच गया, बस यही आ गया ρ1/ρ2 4/3। दिस इज द आंसर। अब आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया तो आप करोगे या छोड़ोगे? मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप करके आओगे या छोड़ के आओगे? यार वड़ा पाव की याद दिला रहा है बेटा, वेरी बैड यार, है, बहुत खाया था, बॉम्बे में था ना तब बहुत खाया था। करेंगे ना, करके आएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो करने ही है, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये सही से करके आएंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे हम, ओके। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन देता हूँ, पहले हम कुछ सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट लेट मी सी, इस क्वेश्चन को गलत करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर तुम गलत कर दोगे तो मतलब महान चीज़ हो जाएगी, महान चीज़, ठीक है। अरे क्या इसमें क्या रिपीट करना है बेटा, थर्ड स्टेप 2/2 हाउ, बेटा वो कट जाएगा ना, यहाँ पे r³ बचा, और मतलब ये स्टेप में कुछ भी नहीं है, मैंने बस m2 और m1 को रखा है, तुम भी रख लो, तो वो बस रो बचेगा, रो का जो रेशियो वही बचेगा, बाकी एक बार देख लेना अपने आप, है ना। मास लिखा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसमें बच्चों अगर तुमने गलत आंसर निकाल दिया तो तुम महान हो, दंडवत प्रणाम करना चाहिए तुम्हें, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से करें, गलत नहीं होना चाहिए। दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। बेटा 2 पॉइंट मासेस के बीच में जब कॉम होता है तो वो इन्वर्स रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड करता है। ये आप बिल्कुल प्रूव भी कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, वो जो m1x1 प्लस m2x2 वो वाला, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा के भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से सोच के देखना। जैसे मैं इधर भी बता सकता हूँ, सपोज ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस l है, इसको 0 मान लो x कोऑर्डिनेट, ये l,0 हो गया। तो बच्चों इसमें तुम जब कॉम की लोकेशन निकालोगे ना x कोऑर्डिनेट, तो क्या बन जाएगा, ये m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर दोनों मतलब इसमें तुम देखोगे तो ये कट गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा लोकेशन आ गया m1 से। ऐसे ही तुम m2 से निकाल दो, l माइनस कर दो, अभी डिवाइड कर दो, तो उल्टा आ जाएगा मास का इन्वर्स रेशियो, ठीक है। डोंट स्पैम बेटा, डोंट स्पैम,
डोंट स्पैम बेटा, आंसर बताएं। देखिए 2 अलग अलग आंसर तो ऑलरेडी दिख गए मुझे, 3 बच्चों ने बताया और 2 आंसर आ गए। ओ माय गॉड, मिरेकल है, मिरेकल। इस क्वेश्चन में अलग अलग आंसर निकालना इज अ मिरेकल। आई वॉन्ट टू अटेंड रिकॉर्डेड क्लास, एनी इशू? बिल्कुल कोई इशू नहीं है बेटा, आराम से बिंदास अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो पिछले क्वेश्चन का बता रहा था, डोंट वरी, बस ये फॉर्मूला लगा के निकालो, फिर डिवाइड कर दो ना, तो वो तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो। इसमें तो अभी कर रहा हूं मैं। एक्स कॉम क्या हो जाएगा, m1 इंटू ज़ीरो प्लस m2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस दैट इज 7। तो बच्चों ये जो अपना वैल्यू है ये आ गया 0। वाई कॉम सिमिलरली बच्चा पार्टी आप अपने आप निकालो यार, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू -1 -4 बटा 7, सम ऑफ मासेस 7। तो ये बच्चों आ गया 3/7। ऐसी जेड कॉम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 7 20/7। बट जिन बच्चों का भी ये सही नहीं आया उनको साक्षात दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से। बट ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए, कंफर्म कर लो, इसमें आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, ये इंश्योर करना है, ठीक है। चलो तो बच्चों अब हम एक बार मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लें, ध्यान से फोकस करें बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को देखें। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास में मोशन क्या होगा, तो वी कॉम जो होगा बच्चों, वी कॉम जो होगा वो m1v1 प्लस m2v2 इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये मतलब आप वेक्टर्स भी इसमें लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, वेक्टर सम ही है ये, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एम, ठीक है। अच्छा ये इंसिडेंटली ये जो न्यूमरेटर है, इंसिडेंटली ये जो न्यूमरेटर है ये होता है टोटल मोमेंटम, है ना, ये होता है टोटल मोमेंटम। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि टोटल मोमेंटम को तुम लिख सकते हो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों अगर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, अगर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीरो है, अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग इट्स लोकेशन, वो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो अगर इफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड वी कॉम इज जीरो, देन डेल्टा एक्स कॉम मतलब शिफ्ट जो है कॉम में दैट इज जीरो। और शिफ्ट कैसे लिख सकते हैं हम, m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और जो जितने भी मास है मैं 2 मान रहा हूँ, तो वो जीरो हो जाएगा, तो आप उससे भी उसका उत्तर निकाल सकते हो। सेम चीज़ बच्चों आप टोटल फोर्स के लिए बोल दो, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। डिफ्रेंशिएट कर दो मोमेंटम वाले फॉर्मूले को तो फोर्स आ जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे, ये सेंटर ऑफ मास के बड़े अच्छे यूजेस हैं, और इसके बेसिस पे बच्चों कॉम फ्रेम पे भी आएंगे। पहले क्वेश्चन करिए, जल्दी से करें फटाफट बेटा, पी ऑफ रिवीजन का टाइम है, जल्दी से करें सवाल। विल देयर बी एनी फुल इंग्लिश क्लासेस इन द फ्यूचर सर, यस बेटा आ रहे, यस देयर विल बी, सो यू हैव टू फॉलो, कीप फॉलोइंग द ऐप, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉम फ्रेम का यूज करेंगे अपन, एक बार कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक्सेलेंट, बिल्कुल डबल है। ए स्क्वायर, यार ए बड़ा मस्त लेटर है यार, कुछ भी कहो, ए इज़ माई फेवरेट, है ना। जो बच्चे ए के होते हैं उनमें कुछ स्पेशल चीज़ तो होती है, कुछ तो होता है स्पेशल। ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं हो सकता, बाकियों में भी होता है, बट ए वाले कुछ तो है यार, ए लेटर में ही ऐसा कुछ है ना। अच्छा मेरा नाम भी ऐसे, वैसे हाँ ए वाले होते ही ऐसे, अब क्या करें, जब है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। अपनी तारीफ में ऐसे कभी करता नहीं हूँ, इट्स समथिंग लाइक यू नो, जो है सो है। या आई कैन अंडरस्टैंड। हाय पीपी। शर्मा जी खड़े हैं बेटा लेफ्ट में, और कौन से सर हैं, गर्ग जी खड़े हैं राइट में। बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो लेटर ए, कमाल है ना। एन आई फन टाइप, नो घमंड, घमंड तो कहाँ से आएगा घमंड बेटा, कहीं जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, है ना। सब सील्ड है, मतलब कहीं से कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो करो करो करो, ये क्वेश्चन करो। शर्मा जी और गर्ग जी मिलके डिस्कस करेंगे जेई किसके बच्चे ने कैसा दिया, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम, देखो अब देखो सारे ऐसे महान लोग निकल रहे हैं ए लेटर से, वैसे ही है, अब क्या करें।
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज ट्राई। किसी का आंसर आया क्या अभी तक? -1, 1 मीटर राइट। तो एक का आ रहा है शायद 1 मीटर लेफ्ट, एक का आ रहा है 1 मीटर राइट। ओके, अरिजीत सिंह, या एक्सीलेंट, गजब। ऐसे ही है अब क्या, अमरीश पुरी। अमेजोन भी ऐसे है, अरे यार, अमेजोन अकेडमी AA, या। अखिल, अखिल बेटा तुम्हारा भी नाम ए से है, क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो ऑब्वियसली जीरो है। सो व्हाट यू कैन से दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो यू नो देयर हैज टू बी नो शिफ्ट ऑफ कॉम, राइट? सो डेल्टा एक्स कॉम इज जीरो। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड कि अब ये क्वेश्चन भी कर लो, फिर और चर्चा करेंगे। तो शर्मा जी का मास इंटू शर्मा जी का डिस्प्लेसमेंट प्लस गर्ग जी का मास इंटू गर्ग जी का डिस्प्लेसमेंट। जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, गलती से मिस्टेक ना हो जाए, प्लीज़ ढंग से करें इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसको आपको इक्वेट करना है जीरो से। प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई। अब कुछ अलग आंसर भी आए, 130/24। अब बच्चे पूरे जोश में हैं, एकदम मुझे बताया जा रहा है कि कौन किसका कितना ए से लेटर क्या सब बता रहे हैं। अब मज़ा आ गया, है ना? शर्मा जी भारी हैं या गर्ग जी भारी हैं? गर्ग जी भारी हैं। तो अगर ये सेंटर में मिलेंगे तो जो प्लैंक है वो गर्ग जी की ज़्यादा सुनेगा। तो प्लैंक को बच्चों हम मान लेते हैं कि वो राइट में शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। प्लैंक को हम मान लेते हैं बच्चों राइट में शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ दैट इज एक्स, एंड यू हैव टू केयरफुली राइट डाउन, यू हैव टू केयरफुली राइट डाउन, you have to carefully write down all the displacements in terms of x, right? So देखो इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, 130/24, 5/6, 1 मीटर। प्लीज ट्राई करिए। नो बेटा, यू नीड नॉट कैलकुलेट कॉम, कॉम कैलकुलेट बिना ही हो जाएगा। SH का आंसर है 7 बेटा। गर्ग जी जो है वो 80 किलो के हैं, 800 के नहीं, है ना? एकॉन माय फेवरेट रैपर। बेटा अब रैप छोड़ो और, है ना, फिजिक्स फिजिक्स करो, ठीक है? प्लीज सॉल्व। अक्षय कुमार, यार तुम लोग बहुत मजाकी हो यार, गलत बात है ना? इतना मजाक कोई करता है क्या क्लास में? वैसे कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा अच्छा रहता है ना? दिमाग गर्म नहीं होता और मन खुश रहता है। तो मन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शर्मा जी? दैट इज 5 + x टूवर्ड्स राइट, तो प्लस ही यूज़ करेंगे। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं। DI M2 जो है दैट इज, M2 जो है दैट इज, M2 जो है दैट इज 80। और बच्चों वो देखिए अंकल जो हैं वो कितना कितना गए लेफ्ट में, दैट इज 5 - x, राइट? ओ माय गॉड, तो माइनस लेना पड़ेगा बच्चों, -5 - x। सोचिए क्यों, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। वो लेफ्ट में गए और प्लैंक जो है बच्चों राइट में गया, तो +100 × x बराबर 0। एंड प्लीज सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। प्लीज चेक, प्लीज चेक। ये इक्वेशन समझ में आई क्या? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों। बहुत सारे सवाल आप इसका इस्तेमाल करके सही कर सकते हो। आपको मज़ा आना चाहिए, अंदर से फील आनी चाहिए कि हाँ यार 10 का आधा 5 होता है बेटा। 10 मीटर आई थिंक लेंथ दे रखी है प्लान की, तो उससे 5 आ गया। प्लीज़ चेक करिए, प्लीज़ चेक करिए, फटाफट चेक करिए। सब मोह माया नहीं है बेटा। पहले ये पता है मोह माया वाला डायलॉग कौन बोलते हैं? जिनके पास दोनों होती है, मोह भी होती है और माया भी होती है, वो ये डायलॉग उनके मुंह से अच्छा लगता है। हमारे पास ना तो मोह है और ना तो माया है। तो पहले आप इकट्ठा कर लो सब, फिर आप ये डायलॉग बोलना, है ना? ये मोह माया वाला डायलॉग वो 50-60 साल के जैसे बिल गेट्स हो गया, वो बोले अगर मैं सब मोह माया है तो समझ में आता है ना? तो हम नहीं बोल सकते यार, वी कैन नॉट, ठीक है? हाँ, तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 5/12 आ रहा है, 5/12 आ रहा है। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। एवोगैड्रो नंबर भी ऐसे है, क्या बात है यार। हाँ, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखो मेंस का मतलब ये नहीं है कि यार बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो, और फिर आपको थोड़े से फंडे आने चाहिए। सो सी दिस इज द वैल्यू। 300 ये हो गया, यहाँ पे आ गया -400। सो दिस इज नथिंग बट -100। बच्चों ये है 60x, ये है 80x + 100, तो ये हो जाएगा 240। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों +240x = 0। तो x बराबर आ गया बच्चों 5/12 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। प्लीज चेक, प्लीज चेक। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, घमंड तो आ ही नहीं सकता, चाहे सही आंसर हो कितना ही हो। एडवांस है सर IIT।
हाँ बिल्कुल, आईआईटी तक लेके जाएंगे जाएंगे, और मतलब है ना, ये टाइप ऑफ क्लासेस चलती रहेंगी होपफुली, राइट। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए, है ना। डेल्टा एक्स कॉम जीरो कर दिया, तो शिफ्ट नहीं है कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास में, तो एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन इस तरह से लिख दिया जो पीछे समझाया था, और बस चुपचाप आपने चुपके से वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके फिर एक्स आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि गर्ग अंकल जो हैं वो लेफ्ट में गए, तो उनका डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लेफ्ट में माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, एचएम फ्रिक्शन होता तो नहीं कर पाते कॉन्जर्व मोमेंटम। फिर ये क्वेश्चन जो है वो तो डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि वो कुछ अरेंज हो जाए। बट मेक श्योर करिए कि आपको जो बताया वो हम समझ लें। प्लैंक और मैन के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके बीच में फ्रिक्शन है तभी वो चल भी पा रहे हैं, राइट। ए फॉर अमरिंद्र बाहुबली, क्या बात है बेटा, तू ही असली बाहुबली है, ठीक है। चलो बच्चों, एक हो जाए नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम्स जेई में पूछा गया है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार कि जो मल्टीपल टाइम ये बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। प्लैंक राइट में क्यों गया बेटा? अगर एक तरफ तुम खड़े हो और एक तरफ हल्क खड़ा है और तुम दोनों प्लैंक पे चल रहे हो, तो बताओ प्लैंक किस तरफ मूव करेगा? हल्क की तरफ मूव करेगा, या तुम्हारे छोटे से डंबलों में इतना दम है कि वो तुम्हारे तरफ मूव करे? व्हाट डू यू थिंक बेटा? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे अगर, तो वी कॉम जीरो आ गया। तो वी कॉम जीरो का मतलब क्या है कि शिफ्ट नहीं हो रहा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज नॉट शिफ्टिंग, दैट इज वाई एक्स कॉम इज डेल्टा एक्स कॉम इज जीरो, ठीक है बेटा। यार ये तो अब जीएम तुम्हें सोचना ही पड़ेगा ना, और क्या करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? यही है, सेंटर ऑफ मास में यही कर सकते हैं अब। सेंटर ऑफ मास जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही। हल्क के पैर में फ्रिक्शन में पैर, ये समझ में नहीं आया, खैर कोई नहीं बेटा। एडी बस 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 बस, जल्दी से क्वेश्चन करें। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रंकेटेड डिस्क? ए फॉर एवेंजर्स, लव देम, आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन, है ना। आई लव एवेंजर्स फॉर श्योर। अब देखते हैं कब आएगी, बट हाँ अमेजिंग, राइट। चलिए बताएं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बच्चों इस डिस्क का? डिस्क जो है उसमें रेडियस r/4 की कैविटी कर दी है। हाँ नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे यार। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम होता है, नॉर्मल जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई नॉर्मल, ठीक है। यार सॉल्व कर लेना, उसको आ जाएगा 100x, उसको सॉल्व करने से आया जो इक्वेशन लिखी है। कोई बात नहीं कि जितना कर सकता है कर ले, बाकी रिकॉर्डेड देख लेना। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है r/30, कुछ का आ रहा है r/34, r/126, बाप रे, 4r/17, इतनी वैरायटी। बेटा सॉल्व कर लेना, मैथ्स है वो, सिंपल प्योर मैथ्स। तो बच्चों इसको मैं समझा देता हूँ, अब फुली कॉन्सेंट्रेट करें, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लें। तो मैं प्राइवेट मोड पे आ रहा हूँ, जिससे कि आप चुपचाप अब फोकस करके सुने। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, you can take this system as completely filled with mass, you can take this system as completely filled with mass plus जो नेगेटिव मास है ना उसको ले लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव मास। तो जब तुम इस पॉजिटिव मास को इस नेगेटिव मास के ऊपर रखोगे तो यहाँ खड्डा हो जाएगा इफेक्टिवली, मीनिंग ये है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही तुम मास भरोगे ना, तो इसका मास है कितना, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हम मास डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, और यहाँ पे मास डेंसिटी उसी हिसाब से माइनस सिग्मा हो गई, और मुझे निकालना है लोकेशन ऑफ कॉम। तो इसको मैं एक्स कॉम वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बटा m1 प्लस m2, दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग। So I have to basically write down this mass m1, and then I have to write down this mass m2 and write down the location of com of these masses. Now डिस्क का तो यार सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही लाया करेगा, बहुत सिंपल हो गया। तो इस पॉइंट को हम 0,0 ले लेते हैं, मिड पॉइंट यहाँ पे। तो बच्चों अब इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, m1 देखो क्या है, m1 हो जाएगा इसमें सिग्मा इंटू इसका एरिया, पीछे आपको बताया था सिग्मा dm, सिग्मा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dm इज m, सॉरी सिग्मा da, तो इंटीग्रेशन da इज a। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई इंटू आर स्क्वेयर, और इसका बच्चों सेंटर ऑफ मास तो यहाँ 0 पर है, तो इधर आ जाएगा बच्चों 0 प्लस, यहाँ पे बच्चों माइनस सिग्मा इसकी मास डेंसिटी है, और बच्चों एरिया जो है इसका वो हो जाएगा बच्चों पाई इंटू आर स्क्वेयर बटा 16, और यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, तो बच्चों ये जो पॉइंट है वो r/2 दूरी पर है, तो ये पॉइंट भी r/2 दूरी पे हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आएगा एक r/2, ठीक है।
डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। सम ऑफ मासेस क्या है बच्चों? m1 दैट इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस m2 माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 16। आपको देख के धड़कनें बढ़ सकती है कि सर इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, बट बच्चों बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे। ये तो जीरो वैसे ही कट गया, और सिग्मा कटेगा, पाई आर स्क्वायर कटेगा हर जगह से, तो बचेगा क्या वो मैं लिख रहा हूँ। तो बचेगा बच्चों माइनस आर बटा 32, और नीचे बचेगा बच्चों 1 माइनस 1/16। तो ये बच्चों सॉल्व करके आप देख लो, आई थिंक ये 15/16 ये आ जाएगा माइनस आर बटा 30। प्लीज़ चेक करें बच्चों। आई होप यू लव दिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Many a times it not only comes in center of mass, this is also a concept used in moment of inertia, again in gravitation, again in electrostatics, again in magnetism। पांच जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान रखिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी चैप्टर में आ जाए, करना यही होता है कि भाई पूरा भर दो और उतना ही नेगेटिव मास उसके ऊपर चिपका दो, ठीक है। टन 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 टन। हाउ यू गॉट सिग्मा पाई आर बाई 2? सिग्मा पाई आर बाई 2, ये आर बाई 2 बच्चों लोकेशन ऑफ कॉम है। ये कॉम की लोकेशन है छोटे मास की, छोटे मास की। ये जो छोटा मास है ना, जो नेगेटिव मास है उसका। अच्छा हाँ, बाकी मास ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। पाई आर स्क्वायर बाय 16 बेटा, एरिया लिखो ना यार, रेडियस आर बाय 4 है, रेडियस आर बाय 4 है, रेडियस आर बाय 4 है। ऐड करो मासेस को, क्योंकि m1 प्लस m2 करना है तो ऐड ही करेंगे ना मासेस को, तो और क्या करेंगे, मास को तो ऐड ही करना है। और बाकी जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करो। ऑफलाइन क्लास पे पढ़नी यू वांट मी टू सिंग सॉन्ग बेटा इन दैट है कि सर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो हैं। यू गॉट सिग्मा, हाउ यू गॉट सिग्मा पाई आर स्क्वायर एज m1 बेटा ए। अच्छा अरे यार पीछे लिखा था ना, dm को लिख सकते हैं सिग्मा dA, तो इंटीग्रेशन dm इज टोटल मास राइट, तो इंटीग्रेशन d मतलब एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर पूरे डिस्क का, और छोटे डिस्क का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 16, क्योंकि उसका रेडियस r बाय 4 है कि नहीं। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ ना यार, इतना क्यों, इतना इतना तड़पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इतना तड़पाओगे कि एरिया कैसे लिखा, इतना मत तड़पाओ यार। चलो एक अब क्वेश्चन जो है उस पर करते हैं, पहले वर्किंग विद कॉम फ्रेम देख लेते हैं। तो बच्चों कॉम फ्रेम जो है ना, उसमें क्या खास बात है, कॉम फ्रेम में बड़े ये खास बात है, कॉम फ्रेम में ये खास बात है कि जो टोटल मोमेंटम है ना इन कॉम फ्रेम, दैट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। एक मिनट, नेगेटिव मास लेने में सिग्मा ही लेना है, हाँ माइनस सिग्मा ले लेना, माइनस सिग्मा, सिग्मा तो पॉजिटिव मास हो गया, ठीक है, माइनस सिग्मा ले लेना तो नेगेटिव मास आ गया। तो टोटल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू कॉम इज जीरो। अबे तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, अब जब सेंटर ऑफ मास होता ही मतलब ऐसा पॉइंट है जिसपे टोटल मोमेंटम टोटल मास इंटू वी कॉम लिख सकते हो, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो यार आ ही जाएगा ना जीरो। तो मोमेंटम इन कॉम फ्रेम इज ऑलवेज जीरो राइट। कॉम फ्रेम, इन कॉम फ्रेम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज 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 जीरो, कभी नहीं आ सकता कुछ। तो इसको तुम यूज करो। और फिर इसमें बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि एक शॉर्टकट होता है बहुत मतलब जल्दी आता है इससे। जैसे मान लो ये U1 है और ये U2 से मतलब इसको धक्का दिया K है यहाँ पे, तो बच्चों इसमें जो फंक्शन आता है ना, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके कॉम फ्रेम में जाके, तो इसमें बोलते हैं कि भाई जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाती है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों जब मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन के केस में फंसा होगा, तो वही कॉम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, वही हो जाएगा इसमें हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग कॉम फ्रेम। ये यूजिंग कॉम फ्रेम आता है। तो कुछ क्वेश्चंस में से पूछा जाता है कि सर दो मासेज हैं, स्प्रिंग है, तो उसमें भाई स्प्रिंग जो है कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा, कितना मैक्सिमम इलोंगेट हो गया,
तो आप डायरेक्टली बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका बेसिस है कॉम फ्रेम। तो अब इसका डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है बच्चों, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको यूज़ कर लो, है ना। म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और वी रिलेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस केस में वी रिलेटिव वही है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव इनिशियल स्पीड, तो वी रिलेटिव यहाँ पे क्या हो गया, u1 माइनस u2 का मॉड, ठीक है। अगर उल्टे फेंक देते तो u1 प्लस u2 हो जाता, लाइक दैट। तो आप इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट डालो तो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन आ जाएगा, है ना। खुद से ट्राई करना, मैंने तुम्हें बता दिया ना, फील दे दी कि किससे आया है, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो महान चीज़ है, जो बहुत ऐसा अजीब सा है, बट इसमें कैलकुलेशन होगी। तो अब मैंने बताया ना, कॉम के उसमें चले जाओ फ्रेम में, तो कॉम के फ्रेम में जो इसका वेलोसिटी आएंगे दोनों ब्लॉक्स के, वो इवेंचुअली जब मैक्सिमम एलोंगेशन पे होगा तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं। तो इवेंचुअली जब वो मैक्सिमम एलोंगेशन पे होंगे तो दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी, बस उससे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का गेन। मजे मजे में आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलें यार, सेंटर ऑफ मास का काम हो गया, अब जल्दी से करो ये क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व फटाफट फटाफट। सर फिजिक्स मेरे को हार्ड लगता है, क्या करें बेटा, अब हार्ड है तो उसको सॉफ्ट तो नहीं बना सकते, बट आप ये सोच सकते हो कि यार जो आपको आती हैं चीज़ें उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, वो जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, उस पर कुछ भी आ जाए तो वो आप कर लो, है ना। उस चीज़ को आप इंश्योर करो, इतना ही टाइम बचा है अब, बहुत ज़्यादा तो आप नहीं पढ़ सकते इतने से टाइम में, बट जो आता है उसको पढ़ो, कोई भी चैप्टर ऐसा मत छोड़ो जिसमें ईजी क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे ना हो, राइट। नहीं नहीं नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, विद इन 15 मिनट्स वो अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट नोटिंग दिस डाउन, जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट लिसन, प्लीज सी, प्लीज़ चेक, जल्दी से करें, जो मैंने समझाया उसको करें ट्राई करके। मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, लास्ट स्लाइड बच्चों, क्या है लास्ट स्लाइड, ये वाली, ये लगाना है इसमें बस, m2 अपॉन m1 प्लस m2 म्यू रखो, वी रिलेटिव के वी एक्स मैक्स आ जाएगा, प्लीज ट्राई। ओ माई गॉड, म्यू कितना आ रहा है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये बच्चों आ रहा है 16/6 8/3 किलो। वी रिलेटिव कितना आ गया, वी रिलेटिव हो गया इसमें तो 2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो बच्चों अगर आपको हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप ये सोचो कि यार ये तो सर 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सर आप तो सर गॉड ही हो, मतलब नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण कॉमन मैन, है ना, इंडिया का जो कॉमन मैन होता है वैसा हूँ। किसी भी तरह आप ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं, जैसे थोर के पास है, थोर, थॉर, थॉर दैट इज़ द करेक्ट वे, है ना, थॉर बोलते हैं ना, थोर नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, और कितना आ रहा है यार ये, 4 8 8/75, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, के ए, थैंक्स सर, बिग फैन ऑफ योर टीचिंग मेथड्स, थैंक यू बेटा, लव यू गाइस। आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी। तो बेटा ये क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लो यार कैलकुलेशन वगैरह ना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, यही आ रहा है ना, चेक करो, प्लीज चेक प्लीज चेक प्लीज चेक। आई एम अ कॉमन चाइल्ड, आई एम लेजेंड, आम आदमी पार्टी, 100/2, नहीं एक्चुअली मैंने 4 से कट किया है यार, 4 से, तो इसलिए वो 2 बचा, और ये 8 हो गया, नीचे 75, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, लेट अस बिगिन द डेडली चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो कि सबके बुरे सपनों में आता है। मेरी बहन को अभी भी इसके बुरे सपने आते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है कि यार तू भाई रोटेशन कैसे पढ़ाता है, मैंने कहा आ जाओ क्लास में, है ना, आओ कभी क्लास में। और अब तो मैंने लिंक भी भेजी है कि अमेजोन अकेडमी ऐप डाल लो, आ जाओ क्लास में, ठीक है। सो शी माइट बी लिसनिंग एंड शी माइट गिगल एज वेल कि भाई ने मेरा नाम लिया, बट आई एक्चुअली टोल्ड हर वंस कि आई विल बी टीचिंग, सो प्लीज़ आ जाओ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बहुत कुछ मैंने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
आई ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी। तो बच्चों सिंपल टर्म्स में सोचे हम, जैसे मास होता है, जैसे पधारो हमारी क्लास में, क्या बात है, तो जैसा मास होता है कि भाई पहाड़ है और एक पत्थर है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, वैसे ही बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है कि भाई दरवाज़ा हिंज किया हुआ है आपके घर में, कोई दरवाज़ा है ना, और आप महल घूमने चले जाओ, जैसे जोधपुर में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट है, तो उसका जो फोर्ट का दरवाज़ा है वो कुछ ऐसे शेप का है और इससे कम से कम 10 गुना बड़ा है, तो वो देखते ही डर लगता है कि यार इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको रोटेशन कॉज कराने में बहुत दम लगेगा। और ये अपना घर के दरवाजे तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा आप धक्का वक्का दो तो कुछ हो भी जाता है उनको, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा। तो दैट इज द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। सो दिस इज फाइन। आई ऑफ अ बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जैसे मान लो, ध्यान से देख लेना, एक बार बताऊंगा जिससे सबको समझ में आ जाए कि ये जो सीआईडी ऑफिसर दया है, यार तुम ऐसी बातें मत करो यार, मेरे को हंसी आ जाती है ना। तो ये जो रॉड है, इसको रॉड मान लो, तो मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करूँ, राइट, तो एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन, जिसका सेंटर बच्चों यहाँ कहीं है। तो उन सारे सेंटर्स को अगर मैं जोड़ दूँ तो जो एक्सिस आएगी ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इफ दिस मार्कर इज rotating in a horizontal plane, so its axis of rotation is vertical, whereas if the marker is rotating in a vertical plane, the axis of rotation is हॉरिजॉन्टल। ये बात चमकी क्या बच्चों, ये ध्यान रखना है अपन को अच्छे से कि जब भी बॉडी रोटेशन करती है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई फिक्स नहीं है यार, फिक्स करा दो तो फिक्स एक्सिस रोटेशन बन जाता है, और रिजिड बॉडी पकड़ी तो उसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई फिक्स नहीं है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है, वो तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। आई ऑफ अ बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, शेप एंड साइज, फॉर श्योर यार। वॉट मास इज टू ट्रांसलेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू रोटेशनल मोशन। तो बच्चों जो अपन के एनएलएम में मास का काम करता था, वो काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो बड़ा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मास के फॉर्मूलों की जगह आई आ जाएगा, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा। इस तरह से आप लॉजिक भिड़ा के इस तरह से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो जैसे कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसको अपन एकदम बेसिस मान ले पढ़ाई का, बट एटलीस्ट इस टाइम पे अपन याद रखने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज फाइन आज, बट हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा करेंगे तो बड़ा सुकून में है, अपनी ज़िंदगी सुकून की है आज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। तो बच्चों आई अबाउट एनी एक्सिस, सपोज वो एक्स एक्सिस है, तो बच्चों क्या बोलेंगे हम कि भाई यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है, और ये अपना एक्स एक्सिस है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका, m1 का जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x1, m2 का मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x2, m3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x3। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर। बहुत ईजी है, ऐसे ही करते रहोगे तो आ जाएगा जो भी जितने भी मास हैं। तो फटाफट करके बताओ, देखते हैं किसमें कितना है दम, कर पाते हैं क्या हम। तो मास 1 kg जो है वो पड़ा है 110 पे, और 2 kg जो पड़ा है बच्चों वो है 101 पे। तो आप ज़रा बताएं मुझे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना है, जल्दी से बताएं प्लीज़, जल्दी से। टन टन। पिछले वाला स्लाइड में कुछ है ही नहीं बेटा, मतलब सिर्फ लिखा हुआ है जो जनरल नॉलेज है, बाकी ये करो आप क्वेश्चन। दो मासेज हैं तो उनका जो कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट बताओ, दोनों का कॉम्बिनेशन, और वाई के अबाउट। बेटा स्पैम मत करो यार, एक दूसरे से बाद में बात कर लेना, एग्जाम के बाद बहुत टाइम मिलेगा याराना दिखाने का। एग्जाम के बाद ना जब जेई खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है यार कितना सुकून भरी जिंदगी है, और फिर बोर हो जाएंगे। अभी जब पढ़ना है तो फिर तुम एक दूसरे से गप्पे मारते रहोगे, ये नहीं कि सर से गप्पे मार लो, भाई मेरे से एनर्जी लेके जाओ, है ना, और उसके बाद खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई में भी उतना दम दिखाओ, मैं तुमसे डबल एज का हूँ फिर भी मुझ में तुमसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है अभी, है ना। वो नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए अपने अंदर कि हम दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दें अपनी एनर्जी से, ठीक है। चलो कम ऑन, फटाफट बताएं फटाफट बताएं फटाफट बताएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस बताएं। क्या बात है यार, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया इस बार, एकदम से एनर्जी आ गई। 3 और 1 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, और 3 और 5 भी आ रहा है। 3 मतलब कॉमन है एक्स एक्सिस के अबाउट, ओके। तो बच्चों एक्स वाई जेड जो है उसको अगर हम ऐसे सोचें, और फिर मैं सोचूं कि भाई ये तो यहाँ पर है मास, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 ही है,
तो इसका आई एक्स में अगर मैं लिखूंगा तो 1 × 1² तो फिक्स है, प्लस 2 × 101 का मतलब है कि वो एक्स जेड प्लेन में आ गया। एक्स जेड प्लेन का मतलब यहाँ कहीं हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 1 ही होगा। तो ये हो गया 3, परफेक्ट। और y के अबाउट तुम लोगों ने क्या बताया मुझे, y के अबाउट तुम लोगों ने क्या बताया मुझे? रतन टाटा जी भी यही बात करते हैं आपकी जैसी। नहीं रतन, क्या कैसे कैसे लोगों को बोलते हैं, तो रतन टाटा जी हमारे बहुत माने हुए और मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन है। आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन एज वेल। ही इज़ वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, नाइस पर्सन। और उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे पर्सनली ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो लेट्स कम बैक। तो y के अबाउट देखें बच्चों, तो y से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 है। और बच्चों इसको मैं ऐसे ही सोचूं कि ये जो है प्लेन के बाहर आ रहा है, राइट, 1 x के अबाउट, और यहाँ बाहर आ गया। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा बच्चों, यार मेरे को तो गलत लग रहा है, बात सब लोगों का गलत लग रहा है आंसर, बस चेक करना भाई, कोई घमंड नहीं है। हाँ के पी, ये परफेक्ट। अरे मेरे को गलत लग रहा है, बहुत बच्चों ने गलती की है, फटाफट करें वापस से। घमंड तो आना ही नहीं चाहिए यार, घमंड किस बात का भाई, घमंड क्या, तुम लोग थोड़े से साल के लिए आए हो ना इस दुनिया में, भाई जितने भी साल हैं फिर अपन मिट्टी का पार्ट होंगे, किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड? तो यहाँ पे एक्स में अगर 1 जाना है, वाई में तो जाना ही नहीं है, और जेड में बाहर 1। तो बच्चों यार ये तो गड़बड़ किया यार बहुत सारे बच्चों ने भाई, किस बात का घमंड? तो 1 × 1² प्लस 2 × √2 का स्क्वायर लग रहा है यार यहाँ पे मुझे। 1 कैसे आ गया? इतने सारे लोगों ने गलत किया यार, आई कैन नॉट बिलीव इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेस तुम लोगों ने गलत कर दिया यार। आज तो चुल्लू पर पानी बनता है, इतनी सर्दी में एक काम करना, माइक्रोवेव में कर लेना गर्म, और फिर बनता है। अपने आप को याद दिलाना कि मैंने मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का गलत निकाला है। इतने सारे बच्चों ने, मेरे को सही में लगा यार तुम लोग ध्यान दोगे इस बात का, मतलब वेरी बैड, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। अब आगे के क्वेश्चन में सही से करना, ठीक है? हाँ एज स्टार्टिंग से कुछ बच्चे ही थे जो 5 के साथ थे यार, बट मेजोरिटी 1 के साथ थे। सबको अपनी गलती चमकी गया, सबको अपनी गलती चमकी गया कि भाई ये z में ना ये x है, ठीक है, ये y है, तो ये z बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जब वो 1 जाएगा और ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सोच के देखो यार, इतना तो अब तुम्हें चमकना चाहिए। तुम लोग 12th कैसे पास करोगे यार वरना? अबे यार √2 कैसे? अबे कम ऑन यार, कम ऑन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ये तो चमक जाना चाहिए। अब √2 देखते ही मन करना चाहिए कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, बट ये पक्का ऑप्शंस में होगा। ओ माय गॉड, बच्चों को अभी तक नहीं चमका यार। दिस इज सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन विच आई एम फेसिंग। तो y एक्सिस इनटू द बोर्ड, दिस इज x एंड दिस इज सपोज z। सो दिस पार्टिकल इज एक्चुअली एट दिस पॉइंट, वो यहाँ पे है बच्चों। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एक्सिस इनटू द बोर्ड है तो ये होगा ना यार, r परपेंडिकुलर। ओ माय गॉड, इतना देर से समझाना पड़ा मुझे। You are taking lots of my important time to understand a very simple concept. Has everybody understood? This is Z, right? This is Z. This is Z. Y is into the board. This is Z. X Z में आ गया ना ये, ठीक है? चलो आगे बढ़े। कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए बच्चों, कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए सिमिलर सिचुएशन, आई एक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वेयर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एम फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एम फ्रॉम एक्स, जो भी एक्स एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको चूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये कर सकते हो आप, ठीक है? और जो भी है, मतलब जैसे मान लो बहुत सारे आपको पता भी होंगे इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले अपन कुछ बॉडीज़ के लिए देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सब डिस्कस करके फिर करते हैं। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सपोज आपको एक बॉडी है, और कोई भी बॉडी है 3 डायमेंशन में हो सकती है, तो ये मान लीजिए उसका कॉम है, ठीक है? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको पता है I0, कॉम से पास करती हुई कोई एक्सिस
के अबाउट, या डीएम वही छोटा मास यार, डीएम वही छोटा मास है ना, अब ऐसी बातें ना करो। और मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, तो इसके अबाउट तुम्हें पैरेलल एक्सेस है, तो इसके अबाउट आई क्या होगा, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। आई होप दिस इज, यू आर अवेयर ऑफ दिस राइट, इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मासेस, एंड आई नॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू कॉम। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास। कम ऑन एम ए यार, ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये, 10 बजते ही लोगों के लग रहा है खिड़कियां बंद हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 और 2 डायमेंशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशन, ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों ये ध्यान रखना है कि अगर ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो जेड है, तो इसके अबाउट अगर आई एक्स है, इसके अबाउट आई वाई है, तो इसके अबाउट बच्चों आई जेड होगा, और प्यार से लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये आई एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई के अबाउट, और ये जेड के अबाउट, एंड दिस हैज़ टू बी दी परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब ये प्लेन जो है, प्लेन ऑफ बॉडी जो है ना, शुड बी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन में बॉडी का प्लेन होना चाहिए, ठीक है। ये हम ध्यान रख के और फिर फटाफट देखें कॉमन शेप का। ये वैसे आपका रिवीजन होना चाहिए यार, ये मैं डिराइव तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा अभी, रिवीजन होना चाहिए कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भूलना इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप भूल गए, आपको भी याद नहीं आ रहा, चाहे आपकी आंखों में कितनी भी ज़्यादा नींद हो या भूख हो, अगर आप इस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल चुके हो, तो बच्चों में ट्रस्ट मी, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अबाउट याद नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम। भूल नहीं सकते यार ऐसी चीज़ भूल दो फिर कैसे आएंगे एग्जाम में मार्क्स, पॉसिबल ही नहीं है। याद रखो, थिन सर्कुलर रिंग, तो बच्चों इसमें रिंग जो है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, राइट, कॉमन सेंस, सारा का सारा मास आर डिस्टेंस दूर है, कॉमन सेंस। इसमें बच्चों डिस्क का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बटा 2। तो इस बार मैं आपको ट्राई करता हूँ बेवकूफ़ बनाने का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं फिर से क्वार्टर डिस्क करूँ, क्वार्टर डिस्क जनरेट करूँ, इसी का 1/4 कर दूँ, तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अज्यूमिंग दैट इसका मास m है, क्वार्टर डिस्क का मास m डैश ले लो, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट जो बिंदु बनाया मैंने इनटू द बोर्ड, इसके अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है। m के बोल रहा है mr स्क्वायर बाई 2, gm बोल रहा है mr स्क्वायर बाई 2, p के बोल रहा है सेम। ओह माय गॉड, इस बार गुड जॉब, इस बार गुड जॉब। आई एम हैप्पी दैट मेजोरिटी ऑफ यूर टेलिंग मी द करेक्ट थिंग। ये बच्चों उतना ही रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताते हैं, एक तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस जैसे इस डिस्क में है वैसे ही क्वार्टर डिस्क में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। याद रख लो, लिख लो, ये बात ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड डिस्क हो गया, रिंग हो गया, रॉड हो गया, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका इस एक्सेस के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट लाइक रिंग एंड डिस्क। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मेरे को याद है यार, एक मेरी स्टूडेंट थी, और 2015, बहुत पुरानी बात है, 14-15 टाइप, तो उस वक्त यार सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली पूछ लिया था कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ। यार मैं बिलीव नहीं कर सकता वो भूल गई एग्जाम में। फिर उसने आगे खुशी खुशी बताया, सर आपको पता है मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गई सॉलिड स्फीयर का। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, और वो गुस्सा मेरे को अभी तक उस वो फील याद है कि यार कैसे कोई भूल सकता है, मतलब हद है यार, है ना, हद है यार, मतलब कैसे कोई भूल सकता है। यहाँ पे भी कुछ बच्चे भूले हुए होंगे। आई जो होता है बच्चों 2/3 एम आर स्क्वायर होता है हॉलो का, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है हॉलो का, और 2/5 एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड का। टन टन टन, गुड। उसके बाद बच्चों रेक्टेंगल का बताओ, रेक्टेंगल का बताओ, रेक्टेंगल का बताओ। ये लेंथ L है और ये ब्रेड्थ B है, तो आपको बताना है बच्चों मेरे लिए कि इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास m। अरे सब मिलेगा यार, लेक्चर स्लाइड सब मिलेगा, नोट्स मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, तो बस बताते रहो। प्लीज टेल मी
ये रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा? लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है। फटाफट बोलो यार। देखो अभी से मुझे गलत आंसर मिलने लग गया, मेरी रात खराब कर रहे हो यार तुम लोग यार। गलत बात है यार बहुत। ये ये रेड कलर से इतनी डार्क लाइन बना दी यार मैंने, फिर भी गलत बता रहे हो यार। दुखी 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 कर दिया तुम लोगों ने। हम्म, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों M B² बटा 12। सोचो क्यों। टन टन टन। यार इसको तुम ऐसे इमेजिन करो ना, रॉड की तरह खूब सारी रॉड है यहाँ पे जिनका लेंथ b है। तो डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा DM B² बटा 12। इसका इंटीग्रेशन मार दो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो डीएम का इंटीग्रेशन बचा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। बेटा फील करो यार फिजिक्स को। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है रट के बैठे हैं फॉर्मूले। थोड़ा सा फील करो, है ना। ये मत सोचना कि तुम्हें आता नहीं है, आता है, बस थोड़ा सा समझदारी उसमें ऐड कर दो तो तुम भूलोगे नहीं। देखो मैं भी रटता था यार एक टाइम पे, मुझे भी लगता था कि फिजिक्स का मतलब रटना है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, थोड़ा समझ भी सकता हूँ मैं। इसीलिए तो ये बेस्ट सब्जेक्ट है। भाई दुनिया का बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। किसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? फिजिक्स। किसको पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? फिजिक्स। तो इसीलिए तो है, क्योंकि इसमें बिल्कुल समझदारी के साथ आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आप लोग बता रहे थे ना आंसर बच्चों, वो होता इसके अबाउट। जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता ना, इस डिस्क का, ये जो सॉरी रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन होता, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता जो आप लिख रहे थे, ML² + B² बटा 12। सही बोले सर, बिल्कुल, थैंक यू। आई लिव फॉर फिजिक्स, क्या बात है, फील इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। देखो अंदर की भावनाएं रात को 10 बजे के बाद निकल ही जाती हैं, कोई कितना ही रोकने की कोशिश करे निकल जाती हैं। हाँ, प्लेन जो है ना, अगर वो, अरे ये बोर्ड बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में है। अरे नहीं यार, मैंने लाल कलर का यार इतना लंबा चौड़ा लाइन बनाया यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हो, है ना। चलो, द पॉइंट इज तुम्हें आना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको तुम इक्वेट कर दो MK² से, तो जो तुम्हें K मिलेगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर उसको आप एक पूरा पॉइंट मास बना दो, इफ यू कंप्लीट इट लाइक अ पॉइंट मास, कन्वर्ट इट लाइक अ पॉइंट मास, तो आप, मतलब आपका जो डिस्टेंस है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने के लिए, वो के बराबर होगा। ठीक है, भावनाओं को समझो, है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, याद रखो। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। जेई का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करें। गलती नहीं करनी का है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो बच्चों बस लूप है ये, है ना। अंदर डिस्क, डिस्क में मत जाना, ये डिस्क नहीं है, ये डिस्क नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ एक थिन वायर है, वायर है ना, वायर है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट। थोड़ा हिंदी में बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो यार, हिंदी कितनी हिंदी बोली मैंने, इतनी हिंदी, ऐसा लग रहा है हिंदी का टीचर हूँ। इतनी तो हिंदी बोली मैंने, शुद्ध भाषा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ तो यूज़ कर ली। प्लीज़ ट्राई करें बच्चों बिना किसी गलती के। जेई का क्वेश्चन है, फटाफट करें। क्या बात है, रिस्पॉन्स अच्छा है इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया बच्चों। ये कहीं ना कहीं आपने एनकाउंटर किया होगा, बस ध्यान से करना है। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लूप अबाउट एक्स एक्स डैश निकालना है, तो मुझे सोचना है यार, थ्योरम लगानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है लूप का होता है MR², तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा MR²/2, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। और फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा MR²/2 + MR²। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/2 MR², राइट। अब बच्चों m जो है, इसमें m क्या है, इस लूप का जो एरिया होगा, लीनियर मास डेंसिटी रो, कोई बात नहीं, वो लैम्डा वाले ही है। तो मास हो जाएगा बच्चों इसमें लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, राइट। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3/2 m आ गया रो इंटू एल, और रेडियस क्या आएगा, l हो गया बच्चों 2πr। तो r कितना हो गया, l/2π²। तो ये बच्चों आ गया, कितना आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 3/8, 3/8 तो एक ही ऑप्शन में है, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है,
समझ में आ गया सबको? यार ये सी वाले कौन थे यार? अबे सी वालों, कैसी गलतियां कर रहे हो यार तुम लोग? सी कैसे आ गया? हैं, ए भी आया था किसी का? हद है यार। यार ये ऐसी गलतियां मत करो यार, सैड कर रहे हो तुम लोग। हैं, गलत बात। भाई इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो याद रखो ना यार। देखो ये रिंग है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अब अगर तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो तो इसमें क्या कह सकते हो कि ये एक्सिस प्लस ये एक्सिस, इसके अबाउट दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। Amazon is the best, thank you. So this axis के about moment of inertia m r square by 2 because of perpendicular axis theorem. So that will give you the answer as option D. Next question, please try again. जेई का सवाल है, 10 साल पुराना, जल्दी से करें। गलती से डिस्क मान ली थी, चल कोई नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई, अगली बार ध्यान रखना। मैंने इसलिए पहले मिटाया था कि वो डिस्क नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इज वन ऑफ द इजियर पार्ट्स ऑफ रोटेशन, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इज वन ऑफ द इजियर पार्ट्स ऑफ रोटेशन। बाकी एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब तो दुखदाई चीज़ें हैं ना, बट ये चीज़ तो यार आनी चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई कुछ भी नहीं आता रोटेशन का, तो यार कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर ही लो। हाँ तो जेई वाले अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिकी देंगे तो कुछ और इजी देंगे, है ना कुछ तो इजी देंगे। अगर सब कुछ टफ कर दिया तो बच्चे क्या करेंगे? तो आपको तो यही इंश्योर करना है कि जो इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है उनको पकड़ के कर लो, समझ रहे हो? तो वंस यू डू दैट, जिंदगी बहुत अच्छी निकलेगी एग्जाम के टाइम, है ना, एग्जाम के टाइम। इफ जेई हैड नो एमसीक्यू देन वन वुड स्कोर, दैट इज द ट्रूथ फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। नो एमसीक्यू, यार रिलेटिव स्कोर है ना बेटा, एसएस एब्सोल्यूट से तो कुछ होता ही नहीं है, रिलेटिव स्कोरिंग है। तो तुम जनरलाइज क्यों कर रहे हो? भाई किसी के तो मार्क्स आ ही रहे हैं ना। अगर सबके एमसीक्यू खराब होते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता एमसीक्यू से, फिर क्या दिक्कत है? ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए, पेपर ईजी है तो सबके लिए, वाई टू वरी? जब रिलेटिव एग्जाम होता है तो कोई परसेंट एब्सोल्यूट तो होती नहीं है। तो 4 सॉलिड डायमीटर, सॉरी स्फीयर, ईच ऑफ डायमीटर इतना एंड मास इतना आर प्लेस्ड एट द सेंटर एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये तो बच्चों इन दोनों स्फीयर का तो क्या हो गया, 2/5 एम आर स्क्वायर दोनों का, और 2 टाइम्स कर देते हैं इसको, 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, सॉलिड स्फीयर बोल ही दिया उसने, प्लस इन दोनों का अगर मैं सोचूं तो इसके अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर है, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, आई थिंक अगर ए है डिस्टेंस, डायमीटर √5 है, तो ए हो गया √5/2। अरे यार नहीं, डायमीटर देगा, साइड 4, सॉरी माय बैड। तो डायमीटर तो रेडियस का डबल हुआ, तो दिस इज A/√2। ये सबको पता होगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। 2/5 एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि दोनों का ले रहा हूँ मैं, m इंटू A/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो जे वाले इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो शांति से उसको बस सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कर दो। तो इसमें कितना आ रहा है बच्चों, 4 + 4, 8/5 इंटू m इंटू आर स्क्वायर, √5/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स m टन टन ए स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁴/2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब ये 10⁻⁴ तो अलग ही बोल रहा है, तो उसको ले लेते हैं अलग। बाकी क्या है देखें, इकट्ठा करें तो 4 इंटू 0.5, 2/5 इंटू 5 प्लस 8। देखना ऐसा कुछ आ रहा है क्या बच्चों? 10 इंटू 10⁻⁴, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 9 आ रहा है, 10 आ रहा है? अरे यार 2 तो आ रहा है यहाँ पे, हैं? चेक करो चेक करो चेक कर लो यार।
10 ही तो आ रहा है। एक आएगा उसका, एक सेकंड एक सेकंड। देखो, देख लेते हैं सारे टर्म। तो 2 टाइम्स 2 बाई 5 आर स्क्वायर, और 2 टाइम्स 2 बाई 5 MR स्क्वायर तो सही है। मैंने कहीं रेडियस में कुछ करा है क्या? रेडियस में मैंने सही लिया है क्या? हाँ, नहीं हो सकता है 9 हो, एक बार देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। 8 और 8, तो 8/5 इंटू मास। मास कितना है? 0.5 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? √5। अरे देखो ना यार, दो स्फीयर हैं, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 MR स्क्वायर हो गया, है ना? तो यहाँ पे 2/5 MR स्क्वायर जो है वो हमने ले लिया। उसके बाद इनका जो इंडिविजुअली है इसके अबाउट 2/5 MR स्क्वायर, और इसका भी 2/5 MR स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 2/5 MR स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें बस अब देखना है कि क्या है, कहाँ पे गलती से मिस्टेक हो रही है। वहाँ 2 छूट गया, कहाँ पे 2 छूट गया देखें। तो ये हो गया बट 8/5, m है 0.5, 4/5। अच्छा, यहाँ स्क्वायर होगा ना यार, तो 4 आएगा, स्क्वायर का 4 आएगा भाई। तो 4 की वजह से यहाँ पे जब ये कटेगा ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 की वजह से इधर n आ जाएगा 9। ओ माय गॉड। अब देखो, मैं तो ये गलती अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे वापस से नहीं देना। तुम्हें तो यार वापस देना है ना ये एग्जाम, तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जो है मास में जब स्क्वायर करना था, है ना, तो यहाँ सॉरी रेडियस में, तो रेडियस में √5/2 था। अब वो 2 का स्क्वायर नहीं किया मैंने, √5 का स्क्वायर 5 कर दिया। पॉइंट मासेस कैसे कर लोगे यार कंसिडर, जब वो मतलब स्फीयर है तो कुछ भी। अब ये है सबसे मतलब ये अगेन क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का है, कर लो यार। अरे ये तो मेरे ही साल का क्वेश्चन है, मैंने 2005 में दिया था जेई। हाँ, ये करके आया था मैं, ये करके आया था। ठीक है, पॉइंट मास क्यों मान लेंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? स्फीयर को पॉइंट मास नहीं मानते हो तो कॉम के लिए मानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थोड़ी मानते हैं। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, अरे घमंड कहाँ से यार। देखो करके आया था बस, ठीक है, आता था यार वो कॉन्सेप्ट नेगेटिव मास, उस वक्त भी देखो नेगेटिव मास। इससे ज्यादा तुम लोग क्या चाहते हो यार, उस वक्त भी नेगेटिव मास आया था, सोचो। हाउ टू सी नोट्स बेटा, व्यू व्यू लेसन मटेरियल्स में चले जाना, वहां पे आ जाएगा सेक्शन। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। हाँ, कैविटी है यार, ये कैविटी है। ये मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन वापस से दिया है जिससे आप कर पाओ इस बार। पिछली बार जब दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इस बार मैं चाहूंगा कि सब सही से करें। प्लीज करें, प्लीज करें। जल्दी से करो बेटा, क्विक क्विक क्विक। MR² बाय 2, ये होता है ना सर्कुलर डिस्क। ना 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 ना। यार उम्र बताया यार लोगों को मेरी, ये तो हद ही हो गई यार। उम्र कैसे पता है? अच्छा, नाउ सर यू आर, अच्छा तुमने ऐसे कैलकुलेट, तुम 12th में थे और तुम, ओ गॉड कितने स्मार्ट बच्चे हैं यार, कमाल ही स्मार्ट है आजकल की जनरेशन, बहुत स्मार्ट। ओ माय गॉड। MR² बाय 2 तो बच्चे हो गया पूरे का फिल्ड, है ना, पूरे का भरा हुआ MR² बाय 2 हो गया पूरे का। और वो एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, बिल्कुल, है ना, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है, माइनस कर देता हूँ इस डिस्क का, तो इस डिस्क का कितना होगा, R/3 इसका रेडियस है। तो बच्चों इसका हो जाएगा मास m, और R/3 का स्क्वायर बटा 2 प्लस m, और इसका डिस्टेंस बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2R/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा ये सॉल्व करना, कितना आ रहा है, R² बटा 9।
और तो ये हो जाएगा 1/18 का फैक्टर आएगा यहाँ पे, 4/9 का फैक्टर आएगा, तो ये हो जाएगा 6। एक बार देखो देखो क्या आ रहा है, माइनस करो माइनस करो, प्लीज चेक। अरे यार 9m टोटल है ना, 9m टोटल है और रेडियस r है, तो इसका एरिया जो है 1/9 हो गया, तो 1/9 हो गया तो इसका मास m हो गया ना। देखो अगर अगर r रेडियस का पिज्जा है, उसका अगर मान लो मास जो है वो 9m है, तो अगर मैं 1/3 कर दूंगा रेडियस, तो उसका मास m होगा ना एरिया के हिसाब से। यार तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे यार, सॉल्व मुझसे कराओगे क्या सारे, हद्दी है यार, गलत बात। लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से करो, लास्ट क्वेश्चन है ना, यही लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो, प्लीज सॉल्व प्लीज सॉल्व प्लीज सॉल्व। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, वो देखते हैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। ये 8वां क्वेश्चन करना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा कि आपसे हुआ क्या। पीडीएफ में मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन, तो फिर मैं देखता हूँ कितने लोगों का सही है, राइट। ये आखिरी क्वेश्चन है, प्लीज करो यार अब तो। क्या आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे, कुछ लोगों का ए आ रहा है, टू बैड। कितने सारे लोग इतना इंतजार करवा रहे हो कि सबका सेम भी नहीं आ रहा। 9/2 माइनस, हम्म, ये सही किया है क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो मास m है, इसका रेडियस है r/3, तो ये सही है। और इसका मास जो है उसका डिस्टेंस, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 4/9। तो यहाँ पे ये टर्म, मतलब 18 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 माइनस माइनस 1 माइनस -8। नहीं बी आएगा, तो बी आने के लिए तो यार यहाँ पे कुछ हाफ आना चाहिए ना टर्म। एक सेकेंड, अगर ये हाफ आ रहा है टर्म, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाफ कैसे आएगा, 1/9, तो ये आ जाएगा 1/18, और ये हो जाएगा बच्चों 1/18, तो ये 18 कॉमन ले तो क्या रहा है, 1 + 8, हाँ तो आ गया हाफ, तो 9/2 माइनस हाफ 4, सही है। तो बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, है ना। तो आईआईटी बॉम्बे अपना ड्रीम है, अच्छी बात है। बट बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड, मज़ा आया होगा सबको। और अ, फिर भी अभी मतलब टाइम तो ख़त्म हो गया है, तो आज का तो क्लास बेटा यहीं ख़त्म करते हैं अपन। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, वो कर लेना। और ये बच्चों आज की क्लास का अंत हो गया, है ना। 72/18 आ जाएगा, उससे भी 4, बिल्कुल। तो बच्चों आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जी मिली, बहुत पॉजिटिविटी मिली, एंड यू नो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। यू नो दैट ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आप लोगों की मदद कर पाएँ। सो बच्चों, इफ़ यू लाइक दी सेशन टुडे, फटाफट यार जो भी तुम्हें स्माइली अच्छा लगता हो फटाफट भेज दो। अब तुम्हें अगर थम्स अप अच्छा लगता है, तुम्हें हार्ट अच्छा लगता है, तुम्हें मतलब जो भी अच्छा लगता हो, है ना, वो भेज दो। थैंक यू PR, थैंक्स AA, थैंक यू NA, अरे बहुत जल्दी जल्दी, मतलब KV, SW, SARS, VYAGRA, अरे यार थैंक यू SG, थैंक यू PP, अरे भाई KV, DP, QK, PP, CK, SS, GM, अरे भाई इमोशनल कर दिया आज तो यार, इमोशनल कर दिया आज तो भाई। अरे यार हैं, आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं रो ही दूंगा, है ना। थैंक यू। मतलब इतनी जल्दी वैसे जा रहे, IK, YYAGCK, अरे 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 अरे, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा अब। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर अमेजिंग। आपको वॉल्टर लेवन का प्यार, बच्चों दुआओं में याद रखना, आपका आम आदमी, ठीक है। थैंक यू AJ, थैंक यू बेटा। अगली क्लास में मिलते हैं, रोटेशन डिस्कस करते हैं। और यही एनर्जी रही तो मैं आपको सारी मतलब ऑब्वियसली है ना, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा अपन फिजिक्स डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स में। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव।
It really means a lot, you know, it really means a lot. Thanks a lot. के बाहुबली हो सर आप, अरे अरे thank you बेटा. Oh my God, I cannot forget this day. I will remember this day as 13th January when I got so many hearts. Thank you. Thanks a lot. लव यू गाइस बच्चों. इसी एनर्जी के साथ, जिस तरह से आपने आज एकदम अपनी एनर्जी दिखाई है, वैसे ही आपको भी वादा करना है कि आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से करोगे. ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना. यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, है ना. यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड. यार मतलब मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी लाइफ में. इसी मूल मंत्र के साथ आप लोग आगे बढ़ो, है ना. आप लोग, हाँ, थैंक यू बेटा. अमेजिंग टीचिंग फॉर अ फ्री कोर्स. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर द प्रॉमिस आर एस. एनर्जी कंजर्वेशन, यस, लव यू, थैंक यू बेटा. वी विल मेक इट. गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, थैंक यू. अमेजिंग. लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, मिलते हैं, परसों मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास अब बच्चों है रोटेशनल मोशन पे, और 15 जनवरी को इनफैक्ट हम 9 बजे ही मिलेंगे. ठीक है, तो 9 बजे मिलेंगे. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बच्चों. अब अगली क्लास में बात करते हैं. ठीक है, अगली क्लास में फिर बात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. आपका अपना आम आदमी. बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.